श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने नरकों के बारे में बताया था, कृपया मेहरबानी करके ये बताइए कि नरक कहाँ है? क्या इसी जगत में है या इस जगत से बाहर है? कहाँ है नरक, किधर है? मेहरबानी करके थोड़ा बताइए। ऐसा सुन करके परीक्षित महाराज की बात सुखदेव गोस्वामी जी बोले, हे राजन, देखिए एक बात, हमारा सिद्धांत बहुत ही सिविलाइज्ड आदमी को बताया गया है। आदर्श पुरुष, इस भूमि के राजा, इससे बड़ा आदर्श पुरुष कौन था जिसको बताया जा रहा है? जो बोल रहा है वो आत्म साक्षात्कारी है, जो सुन रहा है वो भगवान का भगत और सबसे ज्यादा आदर्शवान है। वैदिक सिविलाइजेशन, हमारी वैदिक सभ्यता है ना, वो साधारण आदमी को नहीं बताई गई है। साधारण आदमी ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला, सब बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अरे राजन, नरक तो दक्षिण दिशा में है और पृथ्वी से नीचे है और जल से ऊपर है, और इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं दे सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो कोई प्राणी मर जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर जाता है और उधरी उसी दिशा में, मेरी अंग्रेजी आदत है ना, उसी दिशा में दक्षिण में अग्निश्वाता रहते हैं, पितृओं के मुखिया। अग्निश्वाता उनका नाम है। वो भी रहते हैं उधर ही दक्षिण में ही, और वो सोचते हैं जितने भी परिवार है सबकी भलाई कैसे हो, सब कैसे सही मार्ग पे चलें, पाप क्यों कैसे नहीं करें, और प्रार्थना करते हैं भगवान से ये परिवार वाले पाप ना करें जिससे इधर ही आना पड़े उनको दक्षिण में। नरक तो दक्षिण में है। पाप के लिए दंड जरूर भोगना पड़ेगा, और उस नरक का मुखिया बनाया यमराज को, और यमराज है सूर्य पुत्र, सूर्य देवता का पुत्र है वो, और भगवान का आदेश है कि सही सही दंड देना, किसी को ज्यादा कम मत दे देना। एक बार की बात, हमको मिलने आए फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट दिल्ली से, वृंदावन आए हमको मिलने के लिए। बहुत बड़े मैजिस्ट्रेट थे, रिटायर्ड हो गए। तो रिटायर्ड हो गए तो हमने पूछा, अरे तुम तो रिटायर्ड हो गए, अब तो बताइए असली बात। हाँ क्या बताऊं स्वामी जी, हम जब वहां कुर्सी पे बैठते हैं तो हमारे हाथ बंधे होते हैं कि नियमों से, नियम है सब पुस्तकों में। तो कोई इस तरीके का केस लेके आ जाता है, हमको मालूम है ये कत्ली है, इसने कत्ल किया है, लेकिन उसका वकील ऐसे ऐसे नियम निकाल देता है कि हमको छोड़ना पड़ता है उसको स्वामी जी। और किसी को जिसने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल निरपराधी है, उसको बांध देना, जेल में भर देना पड़ता है स्वामी जी। ऐसा तो ऐसा नहीं है यमराज के साथ। यमराज तो देखता है सही, और वो चित्रगुप्त से पूछता है और उसके हिसाब से समान दंड देता है। अंग्रेजी में बोलते हैं एप्रोप्रिएट, जिसको जितना देना है उतना ही दंड मिलेगा, वो दंड वाले को तो दंड मिलेगा। वहां नियम वियम भगवान का चलता है, वो यहाँ के नियम नहीं है, और वकील बोल देगा झूठ, इतनी हजार निकाल देगा, फलाना नियम, और आपको छुड़ा देगा, 10 लाख रुपया ले लेगा और छोड़ देगा। चलो, ऐसा नहीं है वैदिक सिद्धांत में। तो ये जो नरक कुंड है ये सूक्ष्म है, जैसे स्वर्गलोक भी सूक्ष्म है, वहां पर सूक्ष्म शरीर ही जाता है भोगने के लिए अपना अपना कर्म।
स्वर्ग में भी सूक्ष्म शरीर जाता, स्थूल शरीर तो यहां पड़ा रहता है, स्थूल शरीर कहीं नहीं जाता, ये तो यहीं अग्नि में जाता है या गाड़ दिया जाता है। मुसलमान लोग गाड़ देते हैं उसको। किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र में कहता है सबसे बड़ा पाप है हिंसा करना। मुख्य वो कभी अपने जीव की सुख के लिए दूसरे को मार के, उसके छील करके, उसको काट करके, पका के खाना कितना बड़ा पाप है। ऐसा पाप कौन करता है? अपने जीव के लिए किसी को, निरपराधी को और बेमौत मार देना। उसकी मौत नहीं आई, उसको मार रहे, वो चिल्ला रहा है, नहीं सुन रहे। अच्छा हम नहीं मार रहे, हम तो खरीद रहे हैं। कोई मार रहा है ना तुम्हारे लिए, तभी तो बेच रहा है वो। तुम खाते हो इसलिए बेच रहा है कोई, और नहीं खाना बंद कर देगा तो बेचेगा कैसे कोई? तो तुम मरवा रहे हो किसी को। इसलिए शाकाहारी बनना चाहिए। यदि कभी गलती से पाप हो जाए, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। और किस पाप का कौन सा और कितना प्रायश्चित करना है वो केवल गुरु जी जानते हैं, पंडित लोग नहीं जानते। पंडित तो धंधा करते हैं और वो बता देंगे कुछ उल्टा सीधा, क्योंकि उनको तो मिलेगा कुछ। असली गुरु जानते हैं, और वो उनको धंधा नहीं है करते। वो नहीं सोचते कि मेरे को कुछ मिलेगा, वो स्वयं नहीं करते। वो कह देते हैं तुम जाके कराओ फलानी चीज। तो पंडित को जाके तुम कहोगे फलानी चीज हमारे लिए कर दो, तो वो दक्षिणा के लिए करेगा वो। लेकिन पंडित के पास जाओगे, मेरे को फलाना का पाप हो गया, मुझे प्रायश्चित करना है, तो पंडित बताएगा अपने हिसाब से, उसको जहां ज्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए केवल गुरु जी जानते हैं या शास्त्र जानता है? दो चीज जानते हैं, दूसरा कोई तीसरा नहीं जानता। पापों का अनुभव सूक्ष्म शरीर करता है, और सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर का उपयोग करके पाप कराता है। अब प्रश्न उठा कितने प्रकार के नरक हैं? तो कलयुग में 84 लाख नंबर बनाए हैं, 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख प्रकार के पाप हैं, और 84 लाख नरक हैं। 84 लाख है, सब शास्त्रों में बता दिया गया है कि 84 लाख नरक हैं, जिनमें 21 बहुत गंभीर डरावने नरक है, जो उनका नाम है तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असित पत्र, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, सदंस, सप्तसूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, विशासन, लालाभक्ष्य, सालमली, वैतरणी, पयोद, प्राणरोध, आयमान। इसके अलावा 7 और नरक है। इतने भयंकर नहीं है, थोड़े कम भयंकर है। 84 लाख नरक है, उसमें भयंकर और महाभयंकर 2 प्रकार के उसमें हैं। तो महाभयंकर के नाम बता दिए 21, उससे थोड़ा कम है भयंकर, ये है ये। क्षार कर्दमा, रक्षोगण भोजन, शूलपोत, दंड शूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख, ये 7 टोटल 21 और 7 28 हैं। बहुत गंभीर नरक हैं, बड़े डरावने हैं ये। और जितना जिसने पाप किया उसी के अनुसार उनको दंड मिलता है। वहां दंड किसको कहते हैं? ना शोधन को, उसको सुधारना है। अरे उल्टा टेढ़ा हो गया, उसको सुधारो ना, सुधारने को ही दंड कहते हैं। और दंड मिलता किसको है? जो टेढ़ा हो गया उसको दंड मिलेगा। टेढ़ा कौन हो गया? जिसने पाप किया वो तो टेढ़ा हो गया। अरे आत्मा तो सीधी सादी है, आती है यहाँ, और हम इस शरीर को उपयोग करके मन के अनुसार अपना कर्म कर लेते हैं, तो टेढ़े हो जाते हैं, उनको सुधारना है। अंग्रेजी बोलते करेक्शनल इंस्टीट्यूशन, नरक को। कितना अच्छा बात है ये, सुधारने की जगह है वो टेढ़े आदमी को।
किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी कारण से। अनटाइम डेथ इज नॉट फॉरगिवन, अंग्रेजी में कहावत है। भगवान ने मनुष्य को बनाया प्राणियों की रक्षा करने के लिए, उनको मार के खा जाने के लिए नहीं है। और हम थोड़ी मार रहे हैं, कोई दूसरा मार रहा तो खरीद के लाते हैं, खरीदवा देते, नौकर जाता है ले आता है। अरे तेरी के, तुम नहीं खाओगे तो खरीदेगा बेचेगा कौन? तुम बिकवा रहे हो ना, कारण तो तुम है। इसलिए शास्त्र में 6 आदमियों को पापी बनाया गया है, मांस खाने वाले 6 आदमी हैं उसमें। एक तो है जो मैनेजमेंट करता है, इंतजाम करता है काटने के लिए, कहता है फलानी जगह जाओ लेके आओ, वहां बैल बिक रहा है, वहां सुअर बिक रहा है, वहां गधा बिक रहा है, वहां मुर्गे बिक रहे हैं, लेके आ रहे, चले जाओ गाड़ी ले जाओ। ये ऐसा अरेंजमेंट, अंग्रेजी बोलते हैं अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट करता है नंबर 1। नंबर 2 जो मारता है काटता है, हत्यारा। नंबर 3 जो बेचता है। नंबर 4 जो खरीदता है। नंबर 5 जो पकाता है। नंबर 6 जो खाता है। 6 आदमी पापी बनते हैं उसमें। अब कहते हैं अरे हम थोड़ी काट रहे हैं, हम थोड़ी इंतजाम कर रहे हैं, हम तो खाली खरीद रहे हैं और पका रहे हैं, तो 3 हो गए ना, खरीदना पकाना और खाना 3 हो गया ना। अरे हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हम तो खाली खा रहे हैं, तो अकेले हो गए ना। सारा 6 आदमी का पाप खाने वाले को मिल जाता है उस समय। सारे 6 आदमी का पाप 3 आदमी को मिल जाता है जो पका रहा है और बांट रहा खा रहा है। ऐसा इसलिए मांस खाना नहीं चाहिए। मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं बनाया, इसलिए भगवान ने उसको सीधे फ्लैट दांत दे दिए। दर्पण, मुंह खोल के दर्पण में देखिए, आपके दांत कील जैसे नहीं है जैसे शेर के होते हैं, आपके दांत सीधे फ्लैट है। हिंदी नहीं मालूम उसको, सरफट। इसलिए आपको मांस काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, धोना पड़ता है, पकाना पड़ता है, मसाले डालने पड़ते हैं, उसको नरम बनाना पड़ता है, फिर कुर्सी पे बैठना पड़ता है और फोर्क और स्पून लेके चबाना पड़ता है। वो भी चबा नहीं जा सकता, मुश्किल है चबाना। देखिए कितने पापी हैं कोई। भगवान ने, प्रकृति ने नियम बनाया और मनुष्य को दांत भी ऐसे देते। और फिर क्या, आंतें भी 1/3, 1/3 है शेर की आंतों से, और शेर की आंतें हमारी आंतों से 1/3, हमारी 3 गुनी लंबी है। इसलिए जब खा जाता है कोई मांस, वो जाते जाते हजम की जगह पर पेट में जाने से पहले वो सड़ जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर भी गर्मी रहती है, वो सड़ता है जल्दी, मांस सड़ता है, बहुत जल्दी सड़ता है। इसलिए मांस खाने के लिए मनुष्य को नहीं बनाया भगवान ने, प्राणियों को बचाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए बनाया, उनका उपयोग करने के लिए। खेत जोतने के लिए बैल को बनाया, गधे को भार ढोने के लिए बनाया, घोड़े को टांगा गाड़ी जोतने के लिए बनाया, गैया को दूध देने के लिए बनाया। इसका उपयोग करें, इसको खा जाए नहीं, जैसे तुमको आगे कोई चबा जाए यहां पे, कैसा लगेगा तुमको? ऐसा। इसलिए शास्त्रों में मीट को मांस कहा है। मांस का अर्थ व्याकरण शास्त्र में क्या है? मैं तुमको खा रहा हूं तुम्हारे द्वारा खाया जाने के लिए, इसको अर्थ कहते हैं मांस। संस्कृत शब्द है ये। मैं तुमको खा रहा हूं तुम्हारे द्वारा खाया जाने के लिए, मतलब मैं तुमको खा रहा हूं, मैं भी कभी पशु बनूंगा, पक्षी बनूंगा, तुम मुझे खाओगे, पशु बन के खाओगे, शेर बन के, या मनुष्य बन के, जैसे मैं खा रहा हूं टेबल पे बैठ के। इसलिए शब्द का अर्थ ऐसा हो गया। कठोपनिषद में इसका श्लोक भी मिलता है, मांस भक्षेता मूत्र यस्य मांस में हादमिहम।
एतत् मांसस्य मांसत्वम प्रवदंती मनीषिणा। सारे ऋषि मुनियों ने कह दिया ये बात। क्या कह दिया? कि जिसका मांस तुम खा रहे हो आज, तुम्हारे मरने के बाद तुमको वही पशु बनना पड़ेगा जिस पशु का मांस तुम खा रहे हो, पक्षी का, मछली का, वही तुमको बनना पड़ेगा। और वो बनेगा खाने वाला। कैसे खाएगा? उसने कर्म कैसा किया है, पशु बनेगा या मनुष्य बनेगा? कुछ भी बनेगा अपने कर्म के अनुसार और तुमको खाएगा वो। एक शास्त्र श्लोक का अर्थ है। इसलिए मनुष्य को मांस खाना और नहीं बन जाना चाहिए। कोई कहता है जीवो जीव से जीवनम, अरे आपको प्राणी को खाने से ही तो जीवन कोई जिंदगी बचाता। अरे तुमको मनुष्य बनाया, अरे तुम क्यों प्राणी को खा जा रहे हो? अरे शेर बघेर बनाया है भगवान ने उसके कर्म के अनुसार, और वो पकड़ता है, खाता है। वो थोड़ी पकाता है, छीलता है, उसको मसाले डालता है। अरे तुमको बनाया है भगवान ने फल खाने के लिए, सब्जियां खाने के लिए, अन्न खाने के लिए। जब अन्न को इसमें हत्याएं नहीं होती। जब पेड़ पास जाते हैं, फल तोड़ते हैं या कोई सब्जी तोड़ के लाते हैं, वो हत्या नहीं होती। वहां पेड़ तो खुश होता है कि मेरे से वजन कम हुआ। वो पौधा भी, जब वो फूल गोभी को तोड़ोगे, कैबेज और बंद गोभी को तोड़ लोगे या बैंगन को तोड़ लोगे, तो वो सुखी होता है कि वजन कम हुआ। आलू खुदाई होती है तो आलू का पेड़ मर जाता है, तब खोदते हैं उसको। कहां है उसमें पाप? गैया का दूध, गैया का रक्त है, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड है। जब गैया का दूध काटते हैं तो गैया खुश होती है, शांत खड़ी रहती है वो। लेकिन खून देखो गैया का, निकाल के देखो कैसे कूदती है वो। ऐसा है। इसलिए जीवो जीव से जीवनम कह दिया कि हाँ बात सही है, लेकिन हम जाके टाइगर को या शेर को, बघेर को, हाइना को प्रचार नहीं कर सकते। भैया तुम हलवा पूड़ी खाओ। वो नहीं खा सकता हलवा पूड़ी, वो तुमको खा जाएगा। लेके जाओ हलवा की थाली उसके पास, वो तुमको खाएगा। उसको पता ही नहीं क्या है ये, वो तो कहेगा ये टट्टी है। वो तो सूंघेगा भी नहीं उसको, वो तो तुमको सूंघेगा पहले, क्योंकि वो उसका प्राणी ऐसा है, उसके कर्म ऐसे हैं पिछले जन्म के। इसलिए मनुष्य को अपने नियमों पर चलना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है, उसको प्रचार करके समझाया जा सकता है कि भाई देखो तुम ऐसा कर, क्योंकि उसकी बुद्धि ऊपर ऊंची हो गई है। भगवान भी नहीं चाहते कि कोई मांस खाने वाला बने मनुष्य। वो स्वयं तो महापुरुष हैं, महान आत्मा। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मन। वो भी तो वेजिटेरियन मांग रहे हैं ना। वो कहाँ मांग रहे हैं मीट? भगवान को मीट चाहिए तो क्यों नहीं कह दिया भगवत गीता में 700 श्लोक है। इसलिए मांस खाने वाला ना बने। मांस खाने वाले का दिल बहुत कठोर हो जाता है, उसके अंदर रहम कम होता है, रहम नहीं करता वो। देखो आतंकवादी कितने हो गए, उनके अंदर रहम है। कितने अमायिक लोगों को मार देते हैं वो, उनके अंदर रहम नहीं होता, रहम कम हो जाता है। शाकाहारी के अंदर रहम होता है। अच्छा, हम मांसाहारी थे, शाकाहारी बन गए, अब नहीं खाएंगे मांस, ऐसा हो गया, फिर भी वो रहम कम रहेगा। जब तुम मरोगे, दोबारा जन्म लोगे, तब रहम आएगा। इतना कम रहम रहेगा, हो जाएगा ज्यादा। मांसाहारी से शाकाहारी बनने पर रहम बढ़ता है, घटता नहीं है। दिल नरम होता है, लेकिन पूरा नरम नहीं होता है। अच्छा, अब तुम शाकाहारी बन गए, उसमें प्याज लहसुन बिना बनाया आपने शाकाहार भोजन, तो अपने लिए नहीं बनाना चाहिए, भगवान को बनाना चाहिए। भगवान कहते हैं गीता में, यज्ञ शिष्टाश्र संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। अपने लिए जो पकाता है, अपने परिवार के लिए पकाता है, वो केवल पाप खाता है। जो पका करके मेरे को खिलाता है पहले, फिर खाता है,
तो वो प्रसाद खाता है, उसको मोक्ष मिलता है। बताइए, थोड़ा सा एक थाली बना के भगवान के पास ले गए तो कितना अच्छा है। क्या मेहनत लगती है उसमें, पैसा तो लगता नहीं। मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं, भगवान मुझे मंत्र नहीं आते, आप ले लीजिए मेरा पहली थाली, ये लीजिए खाइए, और लाके मिला दिया सब में और खिलाया सबको, प्रसाद हो गया, तो मोक्ष मिलता है। यदि गलती से कोई पाप हो जाता है, पाप कर दिया, तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित तो केवल गुरु को मालूम है या शास्त्र को मालूम है, पंडितों को नहीं मालूम प्रायश्चित करना। वो तो खाली पैसा धंधेबाज है, उनका धंधा है ये पंडिताई। जैसे आपका पेशा है दुकानदारी या बिजनेस, ऐसे ही पंडित का धंधा बिजनेस है पंडिताई। उनको कुछ नहीं पता है, गुरु का धंधा नहीं है ये सब। वैष्णव कभी धंधा नहीं करता है, ये असली वैष्णव तो आजकल तो लाल कपड़े पहन के घर से संबंध रखते हैं। गलत बात है ये। इससे ज्यादा गलती क्या होगी किसी मनुष्य की? कैसे अपने को न्याय देगा वो जब मरेगा? तब क्या बताएगा वहां? मैंने गुरु जी को ठगा, लाल कपड़े पहने, घर से संबंध रखा, ऐसा कहेगा वो? वहां जा क्या कहेगा वो? अरे किसी को तो उत्तर देना है ना बाद में। इसलिए बच करके चलना चाहिए। गलती से पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। मरने से पहले प्रायश्चित कर देंगे तो नरक नहीं जाएंगे। प्रायश्चित करना चाहिए, गुरु जी बता देंगे, प्रायश्चित बता देंगे, तुम जाइए पंडित के पास, फलाना काम करवाइए, ऐसा कहेंगे ना वो। बिजनेस क्या होगा उनका? पंडित से कराया जाएगा। वो पंडित कौन सा है गुरु जी को नहीं मालूम, और गुरु जी कमीशन नहीं खाता किसी का। वो असंभव बात है, सृष्टि बदल जाए। असली गुरु कभी किसी को गुमराह नहीं करेगा और किसी से कमीशन नहीं खाएगा। वो असली गुरु सृष्टि बदल जाए, चंद्रमा सूर्य बन जाए, सूर्य चंद्रमा बन जाए, दिन का रात हो जाए, तो भी ये असंभव बात है असली गुरु के पास। वो घर की तरफ तो मुड़ के भी नहीं देखेगा, उसको कहते हैं गुरु। तो यदि कोई प्रायश्चित कर लेता है तो उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। और वो जो वेजिटेरियन खाना बनाया उसको भगवान के पास लेके प्रणाम कर दिया, एक मंत्र आते तो मंत्र बोला, मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, कहे भगवान मेरे को मंत्र नहीं मालूम, मैंने अभी गुरु नहीं बनाया है, मेरी भोजन करिए आप, ला करके फिर मिला दें उसी में, प्रसाद खाएं, मोक्ष मिलेगा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।